नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है, यानी ये इक्वेशन समीकरण जो दिया हुआ है, इसको क्या करना है, तो गुणनखंड करना है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा रफ में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो a प्लस बी का क्यूब पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन क्या था, तो a प्लस बी के फॉर्म में रहता था, उसको इस फॉर्म में लाना रहता था। ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या है, तो ये इस फॉर्म में है और इसको लाना है अपोजिट में, इस फॉर्म में लाना है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हम लोगों का सर्वसमीका क्या है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, जो है उसको वैसा लिख दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या, तो हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 8a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर। ठीक, इसी फॉर्म में दिया हुआ है ये। अब इसको छोटा करना है। ठीक, तो क्या हम लोग 8a का क्यूब को हम लोग 2a का क्यूब लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और a का क्यूब a क्यूब, यानी कि 8a क्यूब हम लोग का आ गया हाथ में, प्लस b को b क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, प्लस यानी कि a और b का हम लोगों को मिल गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है 3 है, a क्या है 2 है, तो इसका स्क्वायर हो गया, और b क्या है तो b है। ठीक, उसके बाद में प्लस 3, a क्या है हम लोगों का 2a है, और b क्या है b है, b का स्क्वायर करने बोल रहा है। जिस तरीके से फॉर्मूला बोल रहा है उसी टाइप से सबसे पहले ये हम लोग a और b निकल गया, अब आगे में पुट कर दिए। ठीक, तो क्या अब हम लोग को यहाँ पे a इज इक्वल टू 2a नहीं मिला और b इज इक्वल टू b, तो बोलेंगे कैसे, तो 2 जहाँ जहाँ फॉर्मूला में a है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या हुआ 2a, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या हुआ 2a, यहाँ पे a है तो यहाँ पे 2a हुआ। ठीक, ऐसे ही 2a नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 3 4 जा 12, तो 12a स्क्वायर b हम लोग को ये सॉल्व करने में भी आना चाहिए। ठीक है, तो वो आ भी रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, तो ये क्या होगा 2a प्लस बी, जो हम लोग को निकालना था ये निकालना था, तो ये निकल गया हम लोगों का। ठीक है, तो क्या अब हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते हैं 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे सवाल में, सवाल क्या है, तो 8a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a का बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सर्वसमीका लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या होता है, इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, जो है उसको वैसा लिख लिए हैं। ठीक, अब हम लोग को किसका गुणनखंड करना है, इसका करना है, तो ये वाला यहाँ पे लिख देंगे। तो 8a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये और ये दोनों सेम टाइप का दिख भी रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या, तो a क्यूब का रूप में लाना है, तो इसको 2a का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब हो गया 8 और a का क्यूब a क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या, तो माइनस बी का क्यूब लिखेंगे। माइनस बी को अगर 3 से क्यूब करेंगे तो माइनस बी क्यूब भी आ गया मेरे हाथ में। ठीक, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस यहाँ पे 3 है, 3a क्या है हम लोग को निकला, a और b निकल चुका है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 2a, इसका स्क्वायर है फॉर्मूला में तो वो कर दिए। b क्या है तो माइनस b है, उसको लिख दिए, प्लस 3 और a क्या है 2a और b क्या है तो माइनस b और इसका स्क्वायर, जो फॉर्मूला है उसको वैसा ही लिखे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को क्या a इज इक्वल टू 2a निकल गया, b इज इक्वल टू माइनस बी निकल गया। क्यों, तो फॉर्मूला में a है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a, और उसी टाइप से b, तो यहाँ पे b, यहाँ b, यहाँ b। ठीक, तो a और b का हम लोग को मिल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए 2a माइनस बी का होल क्यूब हम लोग का आ गया गुणनखंड करने पर। तो इसको हम लोग क्या नहीं लिख सकते, क्यूब है तो 3 बार लिख सकते हैं। तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ये हो जाएगा इसका
आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए तीसरे सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तो 27 माइनस 125 ए घन माइनस 135 ए प्लस 225 ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी सेम तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो हम लोगों का फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। जो फॉर्मूला है उसको लिख लिए, किसका गुणनखंड करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या 27 को 3 का घन नहीं लिख सकते, 3 का क्यूब तो 27 ही होता है ना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस। ठीक, तो माइनस 25 ए क्यूब को हम लोग छोटा करके क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 5 ए का क्यूब। ठीक, तो माइनस का अगर रहेगा तो ये तो विषम संख्या तो माइनस में ही आएगा, और 5 का घन 125 होता है, ए का क्यूब यानी कि 125 ए का क्यूब हम लोग का हाथ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक, अब यहाँ पे क्या, तो 3 ए क्या है, ए और बी निकल चुका है, ए है हम लोगों का 3, इसका क्या है तो स्क्वायर है। ठीक, उसके बाद में बी क्या है तो माइनस 5a। ठीक, अब इसको देखते हैं सॉल्व करके माइनस 135a आएगा कि नहीं। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 इंटू 5 तो 135। ठीक, और प्लस माइनस तो माइनस a सेम आ गया, मतलब हम लोग अच्छे तरीके से बना रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया 3, a क्या है हम लोगों का 3 और b क्या है माइनस 5a का स्क्वायर। जो जैसा है उसको पहले लिख लिए। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या हुआ 3 हुआ और b का वैल्यू क्या हुआ तो माइनस 5 है। क्यों, तो a के जगह में 3 है और b के जगह माइनस 5 है, माइनस 5 है, माइनस 5 है। ठीक, तो इसको ऐसा हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 3 माइनस 5 है इसका हो गया इसका क्यूब। अब जब क्यूब है तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं 3 माइनस 5a फिर 3 माइनस 5a और फिर 3 माइनस 5a। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए चौथा सवाल में। तो चौथा सवाल क्या है, तो 64a का स्क्वायर माइनस 27b का स्क्वायर माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab का स्क्वायर। ठीक, तो इसको भी सेम तरीके से बनाना है। फॉर्मूला क्या था, तो a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, तो इसका क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a का बी स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसको लिख लिए। गुणनखंड किसका करना है, तो 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab का स्क्वायर। अब इसको तोड़ तोड़ के लिखना है। तो क्या हम लोग 64a का क्यूब को हम लोग 4a का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, तो 4a का क्यूब लिख दिए, प्लस का प्लस बी निकालना है अब हम लोग को। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3b का क्यूब। तो माइनस 3 का क्या होगा 27 और ये विषम संख्या है तो माइनस 27 और b का घन हो गया। ठीक, प्लस ए बी तो हम लोग निकल गया 3। अब ए क्या है तो 4a है इसका स्क्वायर है और b क्या है माइनस 3b है। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करके थोड़ा सा देखते हैं। तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, लेकिन ये तो स्क्वायर में है तो ये क्या होगा 4 चौके 16। तो 3 मल्टीप्लाई 16a और मल्टीप्लाई माइनस इतना भी हो गया, तो ये हो गया तुमको 6 या 18 का 8 हाथ में बचा 1, 3 और 1 4, 4a माइनस 3b। ठीक, अब यहाँ पे 8 या 24 का 4 हाथ में बचा 8 या 24 का 4 हाथ में बचा 2, उसके बाद में हो गया 4 3 12 और 144a b प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 144ab हो गया। ठीक, तो ये हो गया जो, अच्छा ये स्क्वायर में था तो यहाँ पर भी स्क्वायर में आएगा। ठीक, ये हो गया हम लोग का सॉल्व होके आ गया। तो इसी टाइप से सॉल्व होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है तो प्लस है, प्लस अब क्या है तो 3, ए क्या है हम लोग का 4a और बी क्या है माइनस 3b का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है तो इसमें हम लोग का ए क्या आया, ए आया हम लोग का 4a और बी क्या आया, बी आया माइनस 3b, इसलिए 4a माइनस 3b का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस
3b, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए पाँचवें सवाल में। पाँचवा सवाल क्या है, तो 27p का स्क्वायर माइनस 1/216 माइनस 9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4 का p। ठीक, तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, बराबर क्या होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a का b स्क्वायर। ठीक, ये है। अब सॉल्व किसको करना है, तो 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4 p। ठीक, अब इसको क्या हम लोग छोटा करके नहीं लिख सकते हैं, 3p का स्क्वायर, सॉरी 3p का क्यूब, तो 3p का क्यूब, तो 3 का क्यूब तो 27 होगा, p का क्यूब p का क्यूब। ठीक, प्लस अब यहाँ पे क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 1/216 किसका होता है क्यूब, जल्दी बोलिए, तो 216 होता है 6 का क्यूब। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 6 का क्यूब डायरेक्ट कर लेंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा और 6 का क्यूब 216, यानी कि ये हो गया और ये माइनस में रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे प्लस 3, a और b तो हम लोग का निकल गया, तो a क्या है 3p का, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर, और b क्या है माइनस 1/6, फिर प्लस 3 क्या है 3a क्या है, तो 3p और b क्या है, तो माइनस 1/6 और इसका स्क्वायर। ठीक, तो a क्या निकला हम लोग का, a निकला 3p और b क्या निकला, b निकला हम लोग का माइनस 1/6, तो इसलिए 3p माइनस 1/6 का क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3p माइनस 1 डिविजल बाई 6, 3p माइनस 1 डिविजल बाई 6 और 3p माइनस 1 डिविजल बाई 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।